अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम आप दिन भर सनम के साथ, और दिन भर प्रोग्राम आप तक याद दिलाएं, आपको पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें। लज़्ज़त मसाले, आप शाम का खाना खा रहे होंगे या कुछ खा भी चुके होंगे, तो आज हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें फेसबुक आता है, ट्विटर आता है, इंस्टाग्राम आता है, या आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप ज़रूर लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, टेलीविज़न के साथ साथ जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनमें देख रहे हैं, तो हमें बताइएगा कि आपको हमारी कवरेज, हमारे ख़बरनामा, हमारे प्रोग्राम जो हैं कैसे लगते हैं। ज़रूर इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। साथ साथ में देखिएगा, लिखिएगा कि लज़्ज़त मसालों से आपने आज का खाना जो खाया उससे कैसा मज़ा आया। तो लज़्ज़त मसालों के ताउन से पेश किए जा रहे दिन भर में सबसे पहले खुदाई कहर की बात करें। दो कहर, एक कहर राजौरी का। राजौरी के बुदल, कोटरंका बुदल के गाँव में जो सूरत हाल है, उस पर सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर आज खुलासा भी किया। और जम्मू कश्मीर में सरकार के वज़ीर सकीना यतू ने श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब तक 1000 के करीब लोगों की जांच पड़ताल की गई है। 14 लोगों की जो मौत वाक़ा हुई है, जिनमें 11 के करीब बच्चे हैं, उनमें जो तहकीकात की गई हैं, उनमें से इन्फेक्शन, वायरल फूड या कुछ ऐसा नहीं पाया गया है। और अब सिर्फ एक ही क्लू जो है, वो एक ही व्यू पॉइंट है, वो क्रिमिनल साइड यानी दूसरे साइड की तरफ देखने की ज़रूरत भी है। आपको बताते चले 7 दिसंबर को राजौरी में अमवात का सिलसिला शुरू होता है, और वक्फे से अब तक 3 ऐसे हादसे हुए जब एक ही फैमिलीज़ के, यानी एक ही ख़ानदान के, नॉट फैमिली, एक ही ख़ानदान के भाइयों के वगैरह के बच्चों समेत अमवात होती हैं। एक छोटी सी शादी की तकरीब से शुरू हुआ वाक़ा, और अभी कुछ देर पहले हमें वहाँ राजौरी से मालूम हुआ कि इस वाक़े में एक और बच्चे की भी मौत वाक़ा हुई है। यानी अब हम कह सकते हैं कि तादाद जो है वो बढ़ गई है। लेकिन ये सारा मामला जो है अभी तक नहीं है। कल शाम को जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने खसूसी मीटिंग भी मुख्तलिफ इदारों के साथ बुलाई थी, और इस मीटिंग में उन्होंने बताया कि जो कुछ भी सामने आ रहा है, हर पहलू से इसको नज़र रखने की ज़रूरत है। और इस हवाले से आपको बताते चले, जहाँ खुद सरकार व सकीना यतू ने आज बताया कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें बताया जा सकता है कि मेडिकल साइड हो इसमें, लेकिन दूसरे पहलू भी नज़र रखे। ताहम राजौरी के बुदल के गांव में लोगों में गम गुस्सा भी है, और राजौरी के बुदल के गांव के लोग आज भी बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पॉजिटिवनेस इस मामले को नहीं देखी गई, नहीं दिखाई गई। और ना ही जब ये मामला हुए और उसके बाद जब पहला अटैक हुआ और दूसरे अटैक में 9 पेशेंट्स को जम्मू के अस्पतालों में सही ट्रीटमेंट मिला, और अगर मालूम होता सही ट्रीटमेंट ना दिया गया होता तो उन्हें दूसरे अस्पतालों में, मुल्क के दूसरे अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए भी कोई कोशिश ना की गई। और ना ही सरकार ने इस गांव में आके, सरकार के किसी बड़े अहदेदार, वज़ीर ने गांव में आकर इन जो इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ इनसे बात की, उनकी दाद रसी की। ताम सकीना यतू ने श्रीनगर में आज बताया कि मामला जो हैं उस पर हर तरीके से नज़र रखने की ज़रूरत है। हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था, उसमें कोई उस तरह की बीमारी नहीं पाई गई, कोई वायरस नहीं पाया गया जिसको हम कहें कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसर्न कोई डिज़ीज़ है या हेल्थ से कोई डिज़ीज़ है। ये ओवरऑल जितने भी टेस्ट किए गए, जितने भी रिपोर्ट्स आए गए, वो सारे नेगेटिव पाए गए। और अभी तक जो है 13 लोगों की डेथ हो गई है, और उन 13 में से जो 11 लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं। सिर्फ जो बड़े एज के हैं वो 2 हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो है कोई डिज़ीज़ नहीं है जिसको हम कहेंगे कि डिज़ीज़। और 3 फैमिलीज़ के बीच में ये जो डेथ्स हुई हैं, ये टोटल 3 फैमिलीज़ के बीच में है। एक का जिसका 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो दूसरी फैमिली के पास में है, और तीसरी फैमिली जो है ये सारे आपस में मतलब रिलेटिव्स हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की कोई बीमारी अगर होती तो आज 40 दिन में वो फिर फैल जानी थी, रुकती नहीं। 40 दिन में जैसे खुदा न खास्ता कोविड की बीमारी आ गई या कुछ और जो है इन्फेक्शन वाली बीमारी कोई होती है, वो फिर फैल जाती। लेकिन ये है कि हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है, मुझे इसी में बात करनी थी। अब ये है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, वहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे आगे कि ये इशू क्या है असली बुनियादी।
सकीना यत्तू तबी तालीम की वज़ीर श्रीनगर में मीडिया से बात कर रही थी। इस सारे मामले पे मेडिकल साइड के हवाले से बता रही थी कि जो अभी तक नमूने लिए, करीबन 1000 के करीब लोगों के टेस्ट किए गए, नमूने लिए गए, इन लोगों के नमूने लिए गए, उनमें इन्फेक्शन, वायरस वगैरह जितना भी जो कुछ है, फूड पॉइजनिंग वो नहीं देखी गई है। अब इसको दूसरे एंगल से, दूसरा एंगल यानी क्रिमिनल साइड से भी दो ही एंगल हो सकते हैं, या तो इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या क्राइम, किसी ने क्राइम वगैरह किया होगा। आमतौर पे वहाँ के लोगों से बात करने के बाद क्राइम के हवाले से गांव छोटा सा है, इस तरह की कोई मेंटालिटी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है लोगों में, लोग बता रहे हैं। और आमतौर पे बताया जाता है, हो सकता है किसी का पास पड़ोस में छोटा मामूली झगड़ा वगैरह भी हो, वो होते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे पहले एक फैमिली को मारना, फिर दूसरी को मारना, फिर तीसरी को मारना, इतने बड़े पैमाने पे आम लोग अंदाज़ा लगाने कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वल्लाह आलम बिस्सवाब, दुनिया में किसी पे क्या भरोसा है, उस एंगल पे भी सरकार को देखने की ज़रूरत है और उसके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे कश्मीर में हुआ मची है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। और आपको थोड़ा सा क्रोनॉलजी बताता चलूँ। क्रोनॉलजी, फ़लस्तीन पे मिसाइल गिराए जाते हैं, गिराने वाला इसराइल है, यहूदी हैं, और दुनिया में हर जगह जानती है टेररिज्म की जब बात की जाती है बताया जाता है कि मुसलमानों में टेररिज्म। लेकिन इस टेररिज्म ने दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुंचा है तो मुसलमान मुल्कों में ही है, क्योंकि टेररिज्म भी मुसलमान मुल्कों में, किसी गैर मुस्लिम में, अमेरिका में टेररिज्म नहीं है, बरतानिया में नहीं है, कनाडा भी नहीं है, सिर्फ अगर कहीं है दुबई, ये जो खलीजी ममालिक हमारे हैं जो तरक्की कर रहे थे उनमें है, इधर के एशिया के ममालिक हैं उनमें है। और ख़ास तौर पे इस टेररिज्म के पीछे की कहानियाँ कुछ और तरीके से बताई जाती है। कुछ लोग इसको तेल के साथ जोड़ रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि अंकल साम की शैतानी और शाम के अंकल जो है, लेकिन अंकल साम की एक और नई शैतानी कहीं या क्या कहें, मुसलमानों में डिवाइड एंड रूल वाली। और पिछले 24 घंटों के दौरान जो सोशल मीडिया पे हुआ मची है, एक ऐसे वीडियो पे मची है जिसमें हमारे जो बड़े लोग हैं, मैं नहीं बताऊंगा कौन, उनकी इल्ज़ाम है तौहीन की जाए, और इस पर पुलिस ने फ़ौरन एक्शन कार्रवाई की और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उनकी जगह सेंट्रल जेल में है। सलमान रश्दी की औलादें जो हैं, इन औलादों को, ये है श्रीनगर का, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आज बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट करके बताया और बताया कि किसी को भी हमारे यहाँ जो कम्युनल हार्मनी है, भाईचारा है, उसको ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साफ जाहिर है हम पुलिस के साथ इस मामले में हैं, इस तरह के अफराद के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो सलमान रुश्दी टाइप के लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं जो कुछ पैसे, साफ जाहिर है ये ऐसे नहीं होगा, इतनी किसी की हिम्मत नहीं है, इनने किसी के पीछे इनको कुछ हवा भरी होगी, पैसा दिया होगा, उस पैसे उस हवा की वजह से ये इस तरह का फितना जो है, जो फसादीज़ है वो हर माशरे में पाए जाते हैं। और इसको बहुत से लोग ना अब सेक्टेरियन डिवाइड कर रहे थे, लेकिन वाज़ह करें हम, ये सेक्टेरियन डिवाइड नहीं है। मुसलमान शिया भी है, मुसलमान सुन्नी भी है, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है। नमाज तरीका अलग जो है लेकिन रास्ता एक है। कहीं कहीं कुछ और तरीके हैं, कुछ और मामूली से जो है, लेकिन बिल आखिर पॉइंट गोल एक ही है। वो भी कलमे शहादत पे यकीन रखता है, सुन्नी भी और शिया दोनों इसी पे यकीन रखते हैं। 6 ही कलमे मानते हैं, कोई 7 कलमे नहीं बताता है। पहला कलमा शहादत का है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई का है, सब मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, शुरुआत सुकन सवई है, कुछ आगे पीछे टोपी लगा के नमाज़ पढ़नी है, टोपी के बगैर पढ़नी है, इतना ही मामला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसको आज, लेकिन जो कुछ भी सोशल मीडिया पे उस पर मुख्तलिफ मकतब हाई फिक्र नहीं, दोनों सेक्ट्स के उलमा ने, सिविल सोसाइटीज़ ने, सभी लोगों ने इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इंतज़ामिया को ये बताने के बताया कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ज़रा सुनिएगा उलमाए किराम क्या बता रहे हैं इस मामले में। सबसे पहले श्रीनगर के नज़दीक इलाका बडगाम से। और इस बात पर जोर देती है कि हमें सबसे ज़्यादा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे कारबंद होना चाहिए और किसी तरह भी किसी साजिश को कामयाब नहीं होना देना चाहिए जिससे हमारे मिल्लत के इत्तेहाद का शिराजा बिखर जाए। हम जानते हैं कुछ अनासिर दानिस्ततौर या गैर दानिस्ततौर ये अमल करते हैं जिस तरह से तरफेन की दिलाजारी होती है, लेकिन जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। इस बात का एहसास करना चाहिए
कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो इत्तेहाद है, और मुसलमानों में जितना ज़्यादा मजबूत इत्तेहाद कायम हो उतना ज़्यादा इस्लाम की बका, इस्लाम की कामयाबी उसमें पोशीदा है। इत्तेहाद इत्तेफाक और हमारे मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र के लोग, हमारी सिविल सोसाइटी के लोग और हमारी जो डिफरेंट हमारे जो सेक्ट्स हैं उन सब के लोग बता रहे थे कि ये साजिश है। और ये साजिश किसकी है? यूँ तो कश्मीर में इसी साजिशें बहुत सी की जाती हैं। हो सकता है किसी को अपनी कोई गेम प्लान ना हो, कोई पॉलिटिकल गेम हो, कोई और प्लान हो, तो इसमें ये सब चीज़ें जो कराई जाती हैं। तो बहुत ही बेहतर काम आज पुलिस ने किया, लेकिन इनके पीछे के तार समझने की कोशिश करनी है और यहाँ के लोगों को, यहाँ की पब्लिक को समझ सूझबूझ से काम लेना है, अक्ल से काम लेना है। और ये साफ जाहिर करने वाला जो लड़वाने की कोशिश कर रहा है, जो दरार डालने की कोशिश कर रहा है, उसको बता देना चाहिएगा कि आप जो कुछ भी करें, लेकिन हम आपके इस सारे फसाद के हिस्सा नहीं बन सकते हैं। मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने भी आज इस पर अपना रद्द ज़ाहिर किया और उन्होंने पुलिस को बताया कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका भी सुन लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि तौहीन सहाबा व खुलफाए राशिदीन किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। ये एक मज़मूम हरकत है। सहाबा के बाद खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हमारे लिए बहुत ही इंतहाई पुरवकार शख्सियतें हैं। किसी के ख़िलाफ़ हम ज़बान दराजी की इजाज़त नहीं देंगे। इससे बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक में रखना पड़ेगा और जो लोग उसके ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है। और इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पे है, मुझ पे है, आम आदमी पे है। ये जिम्मेदारी है कि हमें इसका हिस्सा नहीं बनना है। सोशल मीडिया पे जो भी कोई बकवास करता है, पुलिस उसको सीरियस ले रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उन्हें बुक किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है और बाकी सब कुछ है। लेकिन पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन पे एक और है कि ऐसे लोगों की प्रॉपर्टीज़ भी ज़ब्त होनी चाहिए जो ये फसाद, क्योंकि ये फसादी है, ये कौम में दुश्मनी डालने वाले हैं। तो जो कौमों में दुश्मनी डाले, और वो कौम कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकती जिनमें दुश्मनी आपस में हो, जिनमें दरारें हों। तो मुसलमान एक हैं, मुसलमान में दरार क्यों? ये मामला, लेकिन इस मामले के साथ साथ अब ज़रा सियासत में, तो सियासत में दरार है या नहीं, बिल्कुल देखी जा रही है। उमर अब्दुल्ला एक बयान दे रहे हैं, उनके दूसरे पार्टी लीडर दूसरा बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कश्मीर में सैटेलाइट टाउनशिप का मामला हुआ और उस पर उमर अब्दुल्ला ने बाज़ाब्ता तौर पे बयान देते हुए बताया कि कोई यहाँ पे सैटेलाइट टाउनशिप बनाई नहीं जा रही है। लेकिन आज उन्हीं के MLA सलमान सागर ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि हाँ, बन रही है, सैटेलाइट टाउनशिप बन रही है, लेकिन गैर रियासतियों के लिए नहीं, कश्मीरियों के लिए बन रही है। सलमान सागर से जब आज पूछा गया तो क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ किसी भी गैर रियासती को इस टाउनशिप में रहने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ बनेगी तो सिर्फ कश्मीरी के लिए। अपोजिशन जमातें इस पर सियासत ना करें, सियासत करने से, ऐसे मामला पर सियासत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ताहम उन्होंने जहाँ अपोजिशन पर इल्ज़ाम की आयद किया, वहीं सवाल ये भी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी इसके साथ कोई गठजोड़ कर रही है, तो इसकी भी सख्ती से तरदीद करते हुए बताया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फुल मेजॉरिटी है, पूरे MLAs हैं, तो हम क्यों बीजेपी के साथ गठजोड़ करें। ताहम दिल्ली के साथ गठजोड़ करने की मजबूरी हर सरकार को होती है। लेकिन सलमान सागर ने आज स्मार्ट सिटी के हवाले से बताया कि बड़ी बेज़ाब्तियाँ हुई है और करोड़ों रुपए जो हैं स्मार्ट सिटी के मामले में खर्च जो हैं करने थे वो ज़ाया किए गए हैं और फिर इन प्रोजेक्टों को दौरान आम लोगों की रसाई नहीं रखी गई थी। सलमान सागर ने आज ये बताया, आपको नाज़रीन बताएं, कल हमने बताया था कि ACB ने जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी का खुलासा किया है, उसके तार जो हैं बड़े ऊंचे तक, वो दूर तक चले जा रहे हैं। अब उन तारों को खींचने की कोई हिम्मत कर पाता है नहीं, वक्त बताएगा। फ़िलहाल मुंतज़िर सलमान सागर।
बता दूं, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी इसके बारे में, आप लोगों को शायद याद होगा, आप में से कुछ दोस्तों को, हिफाजत में काम किया गया, बिना पूछे काम किया गया, स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया गया, चाहे वो चैम्बर था, चाहे वो ट्रेड था, चाहे वो FCI के था, चाहे वो होटलियर एसोसिएशन थी, चाहे वो फिर सिविल सोसाइटी थी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स थे अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जिन्होंने यहाँ इस सिटी में काम किया है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, PDP से थे, कांग्रेस से थे। उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया। तो ये तबाही जो हम आज देख रहे हैं, हमारा ड्रेनेज नेटवर्क फेल है, जो आपने काबुली पत्थर लगाया वो उठा हुआ है, तो जो आपने पेंट किया वो पेंट फेड हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सी कैम्स अब बाहर आने लगे हैं। फाइनली क्या होगा, अल्लाह ही मालिक है। लेकिन इससे हमारा दिल दुखता है, हम पॉइंट स्कोर नहीं कर रहे थे किसी को जेल लगे, वो बात तो छोटी सी है। अरबों रुपए खराब हो गया, अरबों रुपए के जो पैसा खर्च करके वो चीज़ नहीं बनी जो हम चाहते थे। ये परेशानी की बात है। जिसने गलत किया है उसके लिए जेल के दरवाजे खुले होंगे, जिसने गलत नहीं किया है वो प्रूव हो जाएगा वो गलत नहीं है। लेकिन जो हम कह रहे हैं, और नाज़रीन, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीफ आज अपनी पार्टी के लीडर मुंतज़िर मोहिद्दीन भी करते हुए नजर आए। यूजुअली मुंतज़िर मोहिद्दीन की अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालिफ सिमत में है, लेकिन आज मुंतज़िर मोहिद्दीन ने श्रीनगर में जब मीडिया से बात की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीफ पे तारीफ करते गए, जबकि सरकार की अपोजिशन जमातें जो हैं उन पर खूब तनकीद करते हुए बताया कि उनको तो पता ही नहीं है सियासत का। मुंतज़िर मोहिद्दीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस खासतौर पर सरकार की तनकीद तारीफ करते हुए बताया कि अभी हुआ क्या है, अभी उनके पास कायदा और कानून नहीं है, यानी बिजनेस रूल्स भी नहीं है, रियासी दर्जे का मामला जूं का तूं पड़ा है। और फिर ये अपोजिशन की जमातें उन पर जो तनकीद करी हैं वो सिर्फ वही है, खाना पूरी है। और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे दिल्ली के साथ उनके, यानी मरकज़ के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर ना हों, क्योंकि इन्हीं ताल्लुकात से ही रियासत की सूरत बदल सकती है। मुंतज़िर मोहिद्दीन को ही सुन लीजिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट चल रही है, तो आप देख रहे हैं बिजनेस रूल्स अभी वही हैं, आप देख रहे हैं डिसएम्पावरमेंट वही है, आप देख रहे हैं स्टेटहुड का कहीं नाम निशान नहीं है। हत्ता कि गवर्नमेंट, वज़ीर आला और उनके साथी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी खलीज मौजूद है। जब तक उस खलीज को पूरी तरीके से दूर नहीं किया जाएगा कि तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, बयानबाजियाँ, लोगों को प्रोवोक करना, लोगों के जज्बात को इस तरीके से खिलवाड़ करना कि हम पुरानी डगर पे वापस चले जाएं, ऐसे चीज़ों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए अभी तक जो हमारी असेंबली इलेक्शन हुए, हुकूमत बनी, उसका अभी जम्मू कश्मीर के अवाम को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। लेकिन उसमें मौजूदा सरकार का अभी, हम बहस अपोजिशन बात कर रहे हैं, दिख नहीं लग रहा है कि उनकी कोई उसमें अभी गलती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये मुंतज़िर मोहिद्दीन थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करने वाले मुंतज़िर मोहिद्दीन आज तारीफों के पुल बांध रहे थे। आने वाले वक्त में बड़गाम में इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुंतज़िर मोहिद्दीन का ताल्लुक भी बड़गाम ज़िले से है और फिर आज के ये सारे मामलात में फ़िलहाल अंदाजे ही किए जाते हैं, कुछ बताया नहीं जा सकता है कि तारीफों के पुल किस खाते में। अपोजिशन का काम तनकीद करना यूजुअली होता है। देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। लज्जत मसालों के ताउन से पेश किए जा रहे प्रोग्राम दिन भर में एक छोटा सा तजारती वक्फा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और खबरें हैं, लेकिन तजारती वक्फे के बाद। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी,
लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। और नाज़रीन, खुशामदीद आपका प्रोग्राम दिन भर में। सनम के साथ प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में लज्जत मसाले हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और अब आपको नाज़रीन बताते चलें, आज का मामला कल से ही शुरू होता है। कल आपने देखा होगा बांडीपुरा में एनिमल हस्बेंड्री महकमे की तरफ से एक तकरीब के दौरान जानवरों की नशोनुमा के हवाले से खुसूसी तक प्रोग्राम रखा गया, और आज यही प्रोग्राम श्रीनगर में भी रखा गया था, जिसमें महकमा एनिमल हस्बेंड्री के अहदेदारों, डॉक्टरों और दूसरे अमले ने हमारे जानवरों की अफजाइशी नस्ल के साथ साथ जानवरों की देख रेख के हवाले से जानकारी फराहम की। महकमा एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से आज के प्रोग्राम के दौरान लोगों को कई तरह के मशवरे भी दिए गए, और जिनमें ख़ास तौर पे ये बताया गया कि हमारा जो पशुपालन है ये हमारी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और बहुत ज़्यादा इससे एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ जनरेट हो सकती है, लेकिन सरकार की इन स्कीमों से फ़ायदा लेने की ज़रूरत भी है। और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे हमारे पशुपालन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें राइज कर रखी है। हॉस्पिटल में ये हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट साहब की क़यादत में इतना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, और आप जितना मर्जी काम कर लो, जब तक उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती। तो मैंने इनसे बात करी कि आप ऐसा कोई कंपेंडियम टाइप या रिपोर्ट टाइप जो भी आप कुछ काम यहाँ पे करते हैं उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन कीजिएगा लॉन्च। फिर इन्होंने मुझे बताया कि पहले ऐसा कभी यहाँ पे हुआ नहीं है। देन आई टोल्ड हिम आई विल हैंड होल्ड यू, जो भी होता है जैसा भी होता है हमारे लेवल पे पूरी हेल्प करेंगे आपको, लेकिन आप अपने काम को कम से कम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके लोगों के बीच में पेश कीजिएगा, ताकि पता चले हमारा ये सेंट्रल वेटरनरी हॉस्पिटल किस ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। ये इतने केसेस यहाँ पे आते हैं, दे आर ऑल बीइंग ट्रीटेड वेल ओवर हियर। काफ़ी अब केसेस का रश काफ़ी बढ़ गया है। इनको मैंने 2 डॉक्टर एडिशनल दिए हैं, एक हमारे यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट हैं और एक कल और दिया मैंने आप। मेरी भी आप लोगों से यही गुजारिश है, हमारा ताउन कीजिएगा। तो और मैं दुआ करता हूँ कि गिलानी साहब की क़यादत में ये हॉस्पिटल फुलता रहे वो। और चलिए नाज़रीन, महकमे बिजली पावर डिपार्टमेंट ने आज श्रीनगर में बिमना के इलाके में सूर्यागर योजना के दौरान एक प्रोग्राम मुनक्कद किया। सूर्यागर योजना सरकार की वो योजना है, वो स्कीम है जिसके तहत आप अपने घर की बिजली बचा सकते हैं और सरकार को भी बिजली दे सकते हैं। सूर्यागर योजना और इसके बारे में जानना हर आदमी का हक है, और हमारे यहाँ जो बिजली बचाने की बात है उसके साथ साथ लोग सरकार को बिजली पहुँचाकर, बिजली बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। और इसी वाले से आज बिमना में सूर्यागर योजना के प्रोग्राम के तहत तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान लोगों को बिजली की बात भी की गई और बिजली के हवाले से लोगों को जानकारी भी दी गई। एक प्रोविजन रखा है कि अगर आप सोलर रूफटॉप प्लांट लगाएंगे अपने घर में तो उसके लिए आपको एक बहुत मतलब बड़ी सब्सिडी मिलेगी, 60% सब्सिडी मिलेगी। बहुत सारी एडवांटेजेस है, तो उसमें हम पावर अपना जनरेट कर सकते हैं। वो ऑन ग्रिड है, दैट मीन्स जो बाहर हमारा ग्रिड है, मेन सप्लाई है, उसके साथ वो कनेक्टेड है, ऑनलाइन है। जब आपको ज़रूरत होगी तो उस टाइम आप वो ले सकते हैं। लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। जितना मतलब इसमें अवेयरनेस हो रही है, जितना लोगों को ये समझ आ रहा है ये प्लांट क्या है, ये स्कीम कैसी है, तो उतने ज़्यादा लोग आगे आ रहे हैं। बहुत सारी हमारी रजिस्ट्रेशंस भी इंक्रीज़ हो गई। बिजली कम है और मतलब बिजली का बिल यहाँ से ज़्यादा है, तो उस सूरत में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप अपनी बिजली जनरेट कर रहे हैं अपने कंजप्शन के लिए, और अगर उसमें एक्स्ट्रा है तो वो ग्रिड में चली जाती है। बिजली का खर्चा जो है, मंथली बिजली का खर्चा, वो बहुत कम हो जाता है। वो उसके बड़े फायदे हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे थे आप दिन भर सनम के साथ। आज के दिन भर में बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सब का निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।